जय हिंद साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो एसपीडी करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे वो 1 मई से लेकर के 15 मई तक का करेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी साथी जीके एंड जीएस और करंट अफेयर्स का क्विज करना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में रहेगा, वहाँ से जो है कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? अमेरिका देश है। कौन सा देश है? अमेरिका। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका देश है। कौन सा देश है? अमेरिका। नेक्स्ट है कि 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? तो लंदन। कर है कि कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम के ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? तो ये लंदन में जो है कि नीलामी हुआ था, वहां से मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को किया गया, खरीदा गया। नेक्स्ट है कि 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस राज्य का? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है कि किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025 के ऑपरेशन के तहत किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव। कौन संभाले हैं? अरविंद श्रीवास्तव राजस्व विभाग के सचिव का पद संभाले हैं। नेक्स्ट है कि पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कजाकिस्तान जो है कि शीर्ष पर रहा है। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कजाकिस्तान शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है कि बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्ति किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को। किसको किया गया है? अमितेश कुमार सिन्हा को। किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्ति किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। कर रहा है कि किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो महाराष्ट्र। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो किसको बनाया गया? माइक वाल्टज को बनाया गया। किसको बनाया गया है? माइक वाल्टज को। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो माइक वाल्टज को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा विझिन्नम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो तिरुवनंतपुरम। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा विझिन्नम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो तिरुवनंतपुरम। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज को। किसको? चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज को 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। 2025 को जारी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे जो है कि शीर्ष पर रहा है और भारत जो है कि 151वां स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर? 151वां। कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है और भारत का जो है स्थान कौन रहा? तो 151वां। 151वां। नेक्स्ट है कि रामायण उत्सव कहाँ मनाया गया? रामायण उत्सव कहाँ मनाया गया? तो रामायण उत्सव जो है कि कहाँ मनाया गया? तो रामायण उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। कहाँ पर? उत्तराखंड में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो खुनयंग पटामा
लिस्वाडक्कुल को, किसको? लिस्वाडक्कुल को, खुनियन पटामा लिस्वाडक्कुल को कि क्या चुना गया? तो बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है कि भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी पर रोक दिया है? तो ये चिनाब। कह रहा है कि भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो चिनाब नदी पर। भारत ने किस देश में निर्मित इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रूस। भारत ने किस देश में निर्मित इग्ला एस मिशन सिस्टम को खरीदा है? तो रूस देश से। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में। कह रहा है किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। देश के पहले एआई बेस्ड डाटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? तो छत्तीसगढ़ में रखी गई। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। कह रहा है कि देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? छत्तीसगढ़ में। कहाँ रखी गई? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस राज्य के लंकुडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कर्नाटक। कह रहा है किस राज्य के लंकुडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? तो कर्नाटक। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 में किसे मिला है? तो सरप्रिया सांगवान को। किसको मिला है? सरप्रिया सांगवान को। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 में किसे दिया गया? तो सरप्रिया सांगवान को। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला पहला विश्व का देश कौन बना है? तो भारत देश बना है। कह रहा है कि जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत देश बना है। कौन देश बना है? भारत। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघालने वाले एटीएम का अनावरण किया गया? तो हैदराबाद में। कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघालने वाला एटीएम का अनावरण किया गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि कौन सा देश सभी सरकारी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यूएई देश। कौन सा देश? यूएई देश जो है अपने सभी सरकारी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में क्या किया है? शामिल किया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। कहाँ पर किया गया? तेलंगाना में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो गोवा जीता है। कौन जीता है? गोवा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर होगा? आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? आंध्र प्रदेश में। किसने सुदीरमन कप 2025 में जीता है? तो ये चीन देश जीता है। कौन देश जीता है? चीन देश। कहेगा 2025 का सुदीरमन कप किस देश ने जीता है? तो चीन देश। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु सरकार। कौन सा सरकार? तमिलनाडु राज्य सरकार जो है 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है। कह रहा है कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कहाँ शुरू हुआ है? तो ये संघाई में हुआ है। कहाँ पर? संघाई में। तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो संघाई में। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल में। त्रिशूर पूरम कहाँ उत्सव मनाया गया? केरल में। नेक्स्ट है कि आईएसए का 123वां सदस्य कौन बना है? तो अंगोला बन गया है। कौन बन गया है? अंगोला। रंगाछाड़ा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? त्रिपुरा का। कहाँ का? त्रिपुरा का। कह रहा है कि रंगाछाड़ा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा का। नेक्स्ट है कि 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो भारत किया है। कह रहा है कि किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो भारत देश के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्ष के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश।
कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? उत्तर प्रदेश। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन, जिसका नाम क्या है? गैलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो BRO का। किसका मनाया गया है? BRO का। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? तो BRO का। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड जो है कि शीर्ष पर है। कौन शीर्ष पर है? आइसलैंड शीर्ष पर है। और भारत का स्थान कौन है? 130वां। मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड शीर्ष पर है। भारत जो है, भारत का स्थान 130वां है। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो 9 को। कितना? 9 को। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंकी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो 9 को। 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को। किसको? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को। 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया है? तो ज्योति योजना कौन सी राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? केरल के द्वारा। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो केरल। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो INS अर्नाला है। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो INS अर्नाला है। INS अर्नाला है। INS अर्नाला है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो भूटान देश में। कहाँ? किस देश में? तो भूटान देश में। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? भूटान देश में। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को। किसको सम्मानित किया गया? सोनू सूद को। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सोनू सूद को। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बनी है? तो बिटकॉइन। कौन बन गया है? बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है कि 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बन गया है। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो सुभाषिस बोस तथा सौम्या गुगुलोत को। किसको किसको करा है कि किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो सुभाषिस बोस को तथा सौम्या गुगुलोत को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा? तो सिंगापुर में पहुंचा। कहाँ पर? सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा? सिंगापुर में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को। कहेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 8 मई को। किस दिन को? 8 मई को। किस राज्य सरकार ने हेसर घट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा। किस राज्य सरकार ने हेसर घट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक राज्य। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? तो इजराइल देश के द्वारा। कहा है किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? तो इजराइल। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई है 9 मई 2025 को? तो 80वीं। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 80वीं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो भारत देश बन गया। कौन बन गया है? भारत देश। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया? तो भारत देश। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया है? तो कोझिकोड को। किसको किया गया है? कोझिकोड को। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड को। नेक्स्ट है कि साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी
कौन राज्य पहली बार कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। कह रहा है कि साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन राज्य पहली बार कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। क्वाड देश, क्वाड देश में कौन कौन देश शामिल है? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। क्वाड देश में कौन कौन देश आता है? तो ऑस्ट्रेलिया आता है, भारत आता है, जापान आता है और अमेरिका आता है। ने कहा टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो होनोलुलु में। कहेगा कि 2025 में क्वाड देशों के टेबल टॉप अभ्यास पर कहाँ पर हुआ है? तो होनोलुलु में। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में। कहाँ खुलेगा? नोएडा में। कह रहा है देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा में। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ मंजूरी किए हैं? तो गुजरात। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? तो जीनिन पीरो को। किसको घोषित किया है? जीनिन पीरो को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किसको? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। कह रहा है कि किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र। आदि शक्ति अभियान किस राज्य के द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हुआ? न्यूयॉर्क में। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो श्रीलंका देश। कह रहा है कि किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा की? श्रीलंका। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। किसको? निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। ठीक है। नेक्स्ट है कि दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। क्वेश्चन कहेगा दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो तीरंदाजी से। किस खेल से? तीरंदाजी से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है। कहाँ पर किया है? लखनऊ में। कह रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट है कि सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये कर दी है? तो 20 करोड़। कितने करोड़? 20 करोड़। कितने करोड़? 20 करोड़। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान देश। कौन सा देश जो है कि चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान देश। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? 12। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो 12। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान देश। कह रहा है किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान देश। विश्व न्यायवादी संघ ने सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु बन गए। कौन बने हैं? भुवन रिभु। कह रहा है कि विश्व न्यायवादी संघ ने सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? भुवन रिभु। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो महाराष्ट्र। कह रहा है मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो महाराष्ट्र राज्य। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो दिल्ली। कहेगा कि नई दिशा पहल कौन से राज्य सरकार जो है शुरू किया है? तो दिल्ली के द्वारा। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस में हुआ। कहाँ पर हुआ? फ्रांस में। 78वां
कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? फ्रांस में। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत जो है 7 पदक जीते हैं। कितने? 7 पदक। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को। किस दिन? 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 मई 2025 को ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? 10 वर्ष। यानी ब्रिटेन में अब अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि 5 वर्ष से बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया है। चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। कहेगा कि भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इजराइल देश के द्वारा। किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इजराइल देश। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ पर शुरू हुआ है? तो डेनमार्क में। कहाँ पर शुरू हुआ है? डेनमार्क में। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? डेनमार्क में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बी.आर. गवई बन गए। कौन बन गए हैं? बी.आर. गवई। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार को। किसको? अजय कुमार को। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। किसे ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है? तो हरवंश चावला को। किसको नियुक्ति किया गया? हरवंश चावला को। किसे ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है? तो हरवंश चावला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्ति किया गया है? तो कनाडा देश का। कह रहा है कि अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्ति किया गया है? कनाडा देश का। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस देश का। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस देश का। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र राज्य जो है कि शीर्ष पर है। तो कितना पदक जीता है? टोटल जो है कि महाराष्ट्र 158 पदक जीता है, जिसमें से 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य। कहेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर है। कितना पदक जीते हैं? तो 158, जिसमें 58 स्वर्ण पदक है, 47 रजत है और 53 कांस्य है। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? तो ऑपरेशन नादेर शुरू कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन नादेर कहाँ पर शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन नादेर कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में। कह रहा है कि 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि 15 मई 2025 को ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना। कौन जीता है? बार्सिलोना। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना जीता है। कौन जीता है? बार्सिलोना जीता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है। कह रहा है किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो अप्रैल महीना का जो है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है? तो कैथरीन ब्रायस को, मेहदी हसन मिराज को। किसको किसको? कैथरीन ब्रायस को, मेहदी हसन मिराज को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम के द्वारा। किसके द्वारा? असम राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा एआई एंकर को अंकिता को जो है कि लॉन्च किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इस प्रकार 1 मई से लेकर के 15 मई तक का करंट अफेयर्स का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।